हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को नमन करते हुए या प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी को प्रणाम करते हुए उनसे उनका आह्वान करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पधार कर इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने कुल देवी के सरस्वती माता से भी अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने पूर्वजों को भी नमन करते हुए अब मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया पुत्र सांवरिया बाबा का शिष्य गुरु कृपा के अनुसार प्रदीप मिश्रा जी के मार्गदर्शन से मैं शिव महापुराण की ओर बढ़ा। हे महादेव, आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। हे मैया, आप भी गौर बिंदोरा का रूप में इस कथा का श्रवण करें। हे बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा का जो ऑनलाइन श्रवण करें उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। उनका अगर कोई मनोवांछित फल हो, मनोवांछित इच्छा फल प्रदान करें। मुझ पर, मेरे से जुड़े बंधु बांधवों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे से जुड़े मेरे व्यवसायी गणों पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उन पर विशेष कृपा बनाए रखें। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव। काल हर देव खरा दारी धरा कष्टरा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और मेरा रूम में भी नहा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर हर महादेव श्री शिवाय नमः। अर्थ चतुर्विश्व अध्याय। आज हम लोग 24वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। व्यास जी बोले, हे मुने, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो स्त्रियों के जिस दुष्प्रवृत्ति को पंचचूड़ा ने कहा है उसे संक्षेप में मुझसे कहिए। शिव काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी। सनत कुमार बोले, हे विप्र सुनिए, मैं स्त्रियों को स्वभाव का यथार्थ रूप से मैं वर्णन कर रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से उत्तम वैराग्य हो जाता है। हे मुने, क्षुद्र चित्त वाली स्त्रियां सदा दोषों की जड़ होती है, इसलिए सावधान मुमुक्षों को उनके आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस विषय में व्यभिचारिणी पंचचूड़ा के साथ नारद जी के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास को लोग उद्धात करते हैं। पूर्व काल में संपूर्ण लोकों में विचरण करते हुए बुद्धिमान देवर्षि नारद ने सुंदरी बाला पंचचूड़ा नामक अप्सरा को देखा। मुनि श्रेष्ठ नारद ने सुंदर बहु वाली इस अप्सरा से पूछा, हे सुमध्य, मेरे मन में कुछ संदेह है, तुम उस विषय बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर उस श्रेष्ठ अप्सरा ने विप्र नारद जी से कहा, यदि आप मुझे अपने योग्य समझते हो और कहने में समर्थ हुई तो आपके उस प्रश्नों का उत्तर दूंगी। नारद जी बोले, हे भद्रे, मैं तुम्हें किसी ऐसे कार्य में प्रवृत्त नहीं करूंगा जो तुम्हारी जानकारी से बाहर हो। हे सुमध्य, मैं तुमसे स्त्रियों के स्वभाव को सुनना चाहता हूँ। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, देवर्षि का यह वचन सुनकर श्रेष्ठ अप्सरा मुनीश्वर देवर्षि से कहने लगी। पंचचूड़ा बोली, हे मुने, कोई स्त्री सती नारी की निंदा नहीं कर सकती है। जो स्त्रियां स्वभाव से जिसे प्रकार की होती है उनके विषय में आप जानते ही हैं। अतः हे मुने, मुझे इस प्रकार के प्रश्नों के समाधान में नियुक्त मत कीजिए। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ अप्सरा पंचचूड़ा मौन हो गई। तब उसका उत्तम वचन सुनकर देवर्षियों में श्रेष्ठ नारद जी ने लोगों को हित की कामना से उनसे पुनः कहने लगे। नारद जी बोले, झूठ बोलने में दोष होता है, सत्य बोलने में दोष नहीं है, ऐसा तुम सत्य जानो। अतः हे सुमध्य में तुम उसे बताओ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार बताने के लिए बलात् प्रेरित किए जाने पर मनोहर हास्य वाली वह निश्चय पूर्वक स्त्रियों के स्वभाव तथा सत्य दोषों को कहने लगी। पंचचूड़ा बोली, हे नारद, कुलीन पतिमती एवं सुंदर रूप वाली स्त्रियां भी कभी कभी मर्यादा में नहीं रहती हैं। यही दोष स्त्रियों में है। इस प्रकार के स्त्रियां अपने पति के परोक्ष में बिना जाने हुए भी धनवान
रूपवान और अपने को चाहने वाले पुरुषों की कामना करती है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। हे प्रभु, हम जैसी स्त्रियां को यह एक बड़ा बुरा धर्म है जो कि हम लज्जा छोड़कर अन्य पुरुषों को भी सेवन करती हैं। जो मनुष्य स्त्री को चाहता है, उसके समीप जाता है एवं थोड़ा भी उसका सेवा करता है, उसे स्त्रियां चाहने लगती है। बिना मर्यादा वाली स्त्रियां मनुष्यों के काम लुप न रहने से एवं पति आदि से भय ही अपने पतियों को मर्यादा में रहती है। इनके लिए अमान्य कोई नहीं है और न तो इसके लिए अवस्था का ही कोई निश्चित है। ये स्वरूप अथवा कुरूप किसी भी प्रकार का पुरुष का सेवन कर लेती हैं। ऐसी स्त्रियां न भय से, न आक्रोश से, न धन से के निमित्त और न जाति कुल के संबंध में पतियों के वश में रहती हैं। ऐसी स्त्रियां युवावस्था में इच्छानुसार वस्त्र आभूषण प्राप्त करने वाली व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ अभिलाषा करती है। जो प्रिय स्त्रियां सर्वदा बहुत सम्मानित होकर रखी जाती है, वे भी कुबड़े, अंधे, मूर्ख, बोने तथा लंगड़े मनुष्यों पर आसक्त हो जाती है। हे देवऋषि, हे महामुने, संसार में अन्य भी तो निंदित पुरुष हैं, उनमें कोई भी ऐसी स्त्रियों के लिए अगम्य नहीं है। हे ब्राह्मण, स्त्रियां यदि किसी प्रकार पुरुषों को प्राप्त नहीं कर पाती तो वे आपस से भी आसक्त हो जाती है, परंतु अपने पतियों के वश में नहीं रहती। पुरुषों के प्राप्त न होने से, परिजनों के भय से और वध तथा बंधन के भय से ही स्त्रियां कामना रहित हुआ करती हैं। चंचल स्वभाव वाली तथा बुरी चेष्टा वाली स्त्रियां भावुक होने के कारण बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा भी दुर्गा भी होती है। वे तो केवल संयोग से ही अनुकूल हो सकती है। हे मुने, जिस प्रकार आग काष्ठों से तृप्त नहीं होती, समुद्र नदियों से तृप्त नहीं होती तथा काल कभी जीवों से भी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार अस्थि स्त्रियां भी पुरुषों से तृप्त नहीं होती। हे देवऋषि, यह एक विशेष बात है। पुरुषों का अवलोकन करने पर अस्थि स्त्रियों के वियल हो जाते हैं। सुगंध का लेप किए हुए एवं अच्छी तरह स्नान किए हुए निर्मल पुरुष को देखकर पानी से भरे मस्क के समान स्त्रियों में आंगिक विकार परिलक्षित होने लगते हैं। दुष्ट स्त्रियां तो इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, मान देने वाली, संतावना प्रदान करने वाली तथा रक्षा करने वाली प्रिय स्वामी के भी वश में नहीं रहती हैं। वे न संपूर्ण कामों के भोग और न अलंकार तथा धन के संचय से वैसा सुख मानती है जैसा श्रृंगार गीता के परिग्रह में से मानती है। काल कष्ट देने वाली मृत्यु, पताल, बड़वा नल, छुरे की धार, विष, सर्प एवं अग्नि, ये सभी एक और तथा स्त्रियों एक और हैं। अर्थात इन काल आदि का सामर्थ्य सम्मिलित रूप से स्त्री सामर्थ्य के तुल्य हो सकता है। हे नारद, ब्रह्मा ने जहाँ से 5 महाभूतों तथा जहाँ से लोक का निर्माण किया एवं जहाँ से स्त्री पुरुषों का निर्माण किया, वहीं से स्त्रियों में सर्वदा दोष का विधान किया है। अर्थात स्त्रियों के ये दोष स्वाभाविक है। सनत कुमार बोले, इसका वचन सुनकर नारद जी प्रशंसित हो गए और उसके बाद सत्य मानकर स्त्रियों से विरक्त हो गए। हे व्यास, इस प्रकार मैंने पंचचूड़ा द्वारा कहे गए स्त्रियों के स्वभाव के आदर पूर्वक आपसे कह दिया, जो वैराग का कारण है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत 5वां उमा संहिता में स्त्री स्वभाव वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा। मैं आप सबों से विनती करता हूँ कि शिव कार्य में लाठी लगाइए। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और लोगों को इससे सब्सक्राइब लाइक जरूर करवाइए। सब्सक्राइब कराने से मेरा रोज का वीडियो उनको दिखता रहेगा और वह रोज की कथा सुन पाएंगे। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा। शिव काशी काशी शिव काशी। अर्थ 25वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे मुने, मैंने आपसे स्त्रियों का स्वभाव का वर्णन सुना। अब आप प्रेम पूर्वक मुझे काल ज्ञान का वर्णन कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, पूर्व काल में अनेक प्रकार के दिव्य कथा का श्रवण करके प्रसन्न हुई पार्वती ने भी शंकर को प्रणाम कर उनसे यही पूछा था। पार्वती बोली, हे भगवान, हे देव, विधि विधान से जिन मंत्रों के द्वारा आपकी पूजा होती है वह सब आपकी कृपा से मैंने जान लिया, किंतु हे प्रभु, मुझे काल ज्ञान के प्रति आज भी एक संशय बना हुआ है।
हे देव, मृत्यु का चिन्ह तथा आयु का प्रमाण क्या है? हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूं तो आया सब मुझसे कहिए। तब इन देवी के ऐसा पूछने पर महेश्वर कहने लगे। ईश्वर बोले, हे प्रिय, हे देवसी, मैं सर्वश्रेष्ठ शास्त्र को तुमसे सत सत कहूंगा। जिस शास्त्र के द्वारा मनुष्यों को काल का ज्ञान हो जाता है, उनमें भीतरी एवं बाहरी स्थूल एवं सूक्ष्म चिन्हों द्वारा जिस प्रकार उसके शेष आयु के दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन एवं वर्ष का ज्ञान हो जाता है, यह सब मैं लोक कल्याण एवं विराग के लिए तुमसे तत्वपूर्वक कहूंगा। हे सुंदरी, अब तुम श्रवण करो। हे प्रिय, यदि मनुष्य का शरीर सभी ओर से अचानक पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल दिखाई पड़ने लगे तो 6 मास के भीतर मृत्यु का जानना चाहिए। हे प्रिय, जब मुख, कान, आंख एवं जिह्वा का अचानक स्तंभन हो जाए तो भी 6 मास के भीतर मृत्यु के जान लेना चाहिए। हे बद्रे, यदि पीछे से आते हुए भयावह ध्वनि सिद्ध न सुनाई पड़े तो वे काल वेताओं को 6 मास के भीतर मृत्यु जान लेना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के रहने पर भी यदि प्रकाश न दिखाई पड़े और सब कुछ काला दिखाई पड़े तो उसका जीवन 6 मास तक ही रहता है। हे देवी, हे प्रिय, जब बायां हाथ 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तब उसका जीवन केवल 1 महीने भर रहता है, इसमें संदेह नहीं है। जब देह में टूटन हो एवं तालू सूख जाए तब उसका जीवन 1 मास तक रहता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिदोष हो जाने पर जिसकी नासिका बहती रहे उसका जीवन 1 पक्ष भर रहता है, और जिसका कंठ एवं मुख सूखने लगे वह 6 मास में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, जिसकी जीभ मोटी हो जाए और दांतों से लार बहने लगे तो उन चिन्हों में से जान लेना चाहिए कि 6 मास में उसकी मृत्यु हो जाएगी। हे वर्णनी, जब मनुष्य जल, तेल, घी तथा दर्पण में अपना छाया न देखे सके अथवा विकृत छाया दिखाई पड़े तो काल चक्र के जानने वालों को उसे 6 मास पर्यंत आयु वाला जानना चाहिए। हे देवऋषि, अब अन्य चिन्हों को सुनिए जिससे मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। जब मनुष्य अपनी छाया को शीर विहीन देखे अथवा अपने को छाया से रहित देखे तब वह 1 मास में भी जीवित नहीं रहता है। हे पार्वती, हे भद्रे, मैंने इस अंग संबंधी मृत्यु चिन्हों का वर्णन किया। हे बद्री, अब मैं बाहरी चिन्हों को कह रहा हूं, तुम सुनो। हे देवी, जब सूर्यमंडल अथवा चंद्रमंडल किरणों से रहित प्रतीत हो अथवा लाल वर्ण वाला दिखाई पड़े तब वह व्यक्ति आधे महीने में मर जाता है। जो प्राणी अरुंधति, तारा, महायान तथा चंद्रमा को लक्षणों से हीन देखे या कि उनके देख न सके और तारों को भी न देख सके तो वह 1 मास पर्यंत जीवित रहता है। ग्रहों के दिखाई पड़ने पर भी यदि दिशा भ्रम हो जाए अथवा उत्थत्य नामक तारा ध्रुव एवं सूर्यमंडल को न देख सके तो उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाती है। यदि व्यक्ति रात्रि में इंद्रधनुष एवं मध्या में उल्कापात देखे अथवा उसे काक और गिद्ध घेरने लगे तो 6 महीने के भीतर मर जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि व्यक्ति को आकाशमंडल में स्वर्ग मार्ग, छायापथ और सप्त ऋषिगण न दिखाई पड़े तो कालवेता पुरुष से 6 मास की आयु वाला समझे। यदि वह अचानक सूर्य अथवा चंद्रमा को राहु के द्वारा ग्रस्त अथवा दिशाओं को घूमता हुआ देखे तो वह अवश्य 6 मास के भीतर मर जाता है। यदि मनुष्य को अचानक नीले रंग की मक्खियां घेर ले तो उसकी आयु निश्चित रूप से 1 मास जाननी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर आकर बैठ जाए तो वह प्राणी शीघ्र ही 1 मास के भीतर मर जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार मनुष्य के हित के लिए बाहरी अरिष्ट लक्षणों को कह दिया। अब अन्य लक्षणों को संक्षेप में कहता हूँ। हे सुंदरी, जिस प्रकार मनुष्य को अपने बाएं एवं दाहिने हाथ में प्रत्यक्ष आता हुआ काल दिखाई पड़ सके वे सब लक्षण कहे जा रहे हैं। हे सुर सुंदरी, इस प्रकार वे दोनों पक्ष स्थित हैं ऐसा संक्षेप में जानना चाहिए। उस समय पवित्र होकर शिव नाम स्मरण करते हुए जितेंद्रिय व्यक्ति भली भांति स्नान करके दोनों हाथों को दूध से धोकर आलता से रगड़े, पुनः हाथों में गंध एवं पुष्प लेकर शुभाशुभ का विचार करे। हे प्रिय, कनिष्ठिका से लेकर अंगुष्ठ पर्यंत दोनों हाथों के 3 पोरों पर क्रम से प्रतिपदा आदि का न्यास करके
प्रतिपदा आदि तिथियों से दोनों हाथों को पुष्ठित कर पूर्वाभिमुख हो 108 बार नवाक्षर मंत्र का जप करें। इसके बाद यत्न पूर्वक दोनों हाथों के प्रत्येक पर्व को देखे। हे प्रिय, जिस पर्व पर भोरे के समान काली रेखा दिखाई पड़े, कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष में जिस उस तिथि को मृत्यु जानना चाहिए। हे प्रिय, अब मैं नाद से प्रकट होने वाले काल लक्षण को संक्षेप में कहूंगा, उसका श्रवण करें। इसमें श्वास के गमन आगमन को जानकर कर्म करना चाहिए। हे शुश्रोणी, इस नाद के दैनंदिन संचार को जानकर यत्न से अपना ही भी ज्ञान कर लेना चाहिए। छंद, त्रुटि, लव, निवेश, काष्ठ, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, वत्सर, शब्द, अब्द, युग, कल्प एवं महाकल्प, यही काल कहा जाता है। काल स्वरूप सदाशिव इसी परिपाटी से संहरण करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य ये संचार के 3 मार्ग कहे गए। 5 दिनों से लेकर 25 दिन प्रयत्न वामांतर गति में नाद होता है। यह नाद प्रमाण मैंने आपसे कह दिया। हे वारणी, कालवेताओं को भूतरंध, दिशा, ध्वजा रूप नाद प्रमाण वामाचार गति में जानना चाहिए। हे भामिनी, यदि उसमें ऋतु के विकारभूत गुण प्रतीत हो तो उसे दक्षिण प्रमाण वाला नाद कहा गया है। ऐसा प्राणवेताओं को जानना चाहिए। और जब भूत संयक ईढ़ादि नदियां प्राणों का वहन करती है तो वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। नाड़ियों के 10 दिन प्रयत्न चलने पर वह वर्ष भर जीता है और 15 दिनों तक चलने से वह 1 वर्ष के भीतर ही मर जाता है। 20 दिन तक प्रवाहित होते रहने से 6 महीने तक जीवित रह समझना चाहिए। यदि बाई नाड़ी 15 दिनों तक चलती रहे तो उसे मरणोन्मुख व्यक्ति को जीवन 3 महीने तक शेष रहता है। 26 दिन तक प्रवाहित रहने से उसका आयु 2 मास कही गई है। यदि नाड़ी 27 दिन तक बाईं और अविश्रांत चलती रहे तो उसका जीवन 1 मास शेष कहा गया है। इस प्रकार वाम वायु के प्रमाण से नाद का प्रमाण जानना चाहिए। दाहिनी और लगातार चलते रहने की 4 दिन तक जीवन शेष रहता है। हे देवी, नाड़ियाँ 4 स्थानों में स्थित रहती है। सब मिलाकर ये 16 नाड़ियाँ कही गई है। अब मैं उनका ठीक ठीक प्रमाण कहूँगा। 6 दिनों से लेकर संख्या के समाप्ति तक अर्थात 9 दिनों तक वाम नासार रंध्र में प्राणवायु की स्थिति का शास्त्र विधि से विचार किया जाता है। यदि 6 दिन तक नाद प्राणवायु पर चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 2 वर्ष 8 महीने 8 दिन जीता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि 17 दिन तक प्रमाण आरूढ़ रहे तो वह 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीता है, इसमें संशय नहीं है। 8 दिन तक निरंतर प्राणवायु के चलने से वह 2 वर्ष 4 महीने 24 दिन तक जीता है, ऐसा जानना चाहिए। जब 9 दिन प्राणवायु चले तो 7 महीने 12 दिन तक आयु कही गई है। जो प्राण पहले के समान कहे गए हैं उनका अंतर्गत उतने महीने और उतने ही दिनों की संख्या में जान लेना चाहिए। 11 दिन लगातार प्राणवायु चलती रहने पर वह 1 वर्ष 9 महीने 8 दिन तक जीवित रहता है। 12 दिन तक प्रवाहित रहने के वह 1 वर्ष तक 7 महीने 6 दिन तक जीता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि 13 दिन तक नाड़ी चले तो व्यक्ति की आयु 1 वर्ष 4 महीने 24 दिन जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। यदि प्राणवाही नाड़ियाँ 14 दिन लगातार बाईं ओर से चले तो उसका जीवन 1 वर्ष 6 मास 24 दिन प्रयत्न शेष जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। 15 दिनों तक प्रवाहित रहने से वह 9 महीने 24 दिन तक जीवित रहता है, ऐसा कालवेताओं का कहना है। 16 दिन तक नाड़ी प्रवाह में वह 10 महीने 24 दिन जीवित रहता है, ऐसा कालविदों ने कहा है। हे साधकेश्वरी, 17 दिन तक प्रवाह से 9 महीने 18 दिन तक जीवन शेष कहा गया है। हे देवी, जब प्राण वायु बाईं और 18 दिनों तक चलता रहे तो 8 महीने 12 दिन अथवा 24 दिन तक जीवन शेष कहा गया है। निशा, सागर को देखना चाहिए, फोन पर रहता आ जाता, हम लोग कुछ सुनता ही नहीं है।
हे देवी, जब प्राणवायु बाईं और 18 दिन तक चलता रहे तो 8 महीने 12 दिन अथवा 24 दिन तक जीवन शेष कहा गया है, ऐसा निश्चित समझिए। हे देवी, जब 23 दिन तक प्राण प्रवाहित रहे तो 4 महीने 6 दिन तक जीवन शेष कहा गया है। 24 दिन के प्रवाह से वह 3 माह 18 दिन तक जीवन रहता है। इस प्रकार मैंने प्राणवायु के संचार में अवंतर दिन में जीवन काल की संख्या तुमसे कही। इस प्रकार मैंने वाम संचार कह दिया। अब दक्षिण प्राण संचार का श्रवण करें। 28 दिन के प्रवाह से वह 15 दिनों तक जीता है, जिस दिनों के प्रवाह से उतने ही 10 दिनों में मर जाता है, और 30 दिन के प्रवाह से 5 दिनों में मर जाता है। हे देवी, जब 21 दिन लगातार प्राणवायु प्रवाहित होता रहता रहे तब उस व्यक्ति का जीवन 3 दिन रहता है, इसमें संदेह नहीं है। जब सूर्य 32 प्राण संख्या का वहन करता है तब उसका जीवन 2 दिन तक रहता है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने दक्षिण प्राण वायु का वर्णन किया, अब तुमसे मध्यस्थ प्राण का वर्णन करता हूँ। जब वायु का प्रवाह मुखमंडल में एक और हो तब उसे दौड़ते हुए प्रवाह में वह 1 दिन जीवित रहता है। इस प्रकार प्राचीन विद्वान ने मरणोन्मुख व्यक्ति के कालचक्र का वर्णन किया है। हे देवी, मैंने लोकहित के निर्मित तुमसे समाप्त आयु वाले व्यक्ति की कालचक्र का वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहती हो? इति श्री शिव महापुराणे पंचम व्योमा संहितायाम काल ज्ञान वर्णन नामक 25वां अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता काल ज्ञान वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हे बाबा, मुझ पर अपनी अखंड कृपा कीजिए, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए, सभी का कल्याण कीजिए। आज की कथा को मैं यहीं पर गुरु आज्ञा लेकर विराम दूंगा। मैं सबसे पहले लघु आरती करता हूँ, उसके उपरांत हम लोग दैनिक विसर्जन इत्यादि करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम, कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। मातृदेवो पितृदेवो च पितृदेवताभ्यां, मातृदेवो पितृदेवो च पितृदेवताभ्यां नमो नमः। मातृदेवो पितृदेवो च पितृदेवताभ्यां नमो नमः। मातृदेवो पितृदेवो च पितृदेवताभ्यां नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी जी महारानी शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने आवाहित सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी कथा श्रवण करने वालों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर फिर पधार कर आशीर्वाद दें। गौर बिंदोरा के रूप में महादेव और उमा माता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कथा का श्रवण किया और हमें आशीर्वाद दिया। मैं अपने भोलेनाथ से अनुरोध करता हूँ कि विश्व का कल्याण कीजिए। इस कथा का जो भी ऑनलाइन श्रवण करें उन पर विशेष कृपा कीजिए, सभी के कष्टों का तारण कीजिए, और आप ही हैं जो जगत का कल्याण करते हैं। महादेव, सबका कल्याण कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए, सभी को निरोगी काया दीजिए, और ताकि आपके सानिध्य में रह सके। हमको तो जाना कैलाश बाबा, हमको तो जाना कैलाश। हर हर महादेव, हर हर महादेव।